क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखो, एक सबसे इजीएस्ट और एक सबसे टफ। भैया रुक जाओ अभी, ये निकल नहीं रहा। देखो, क्यों कर रहे हो? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 कि किसी संख्या को पहले 20% से बढ़ाया गया और फिर उस संख्या को 20% से कम कर दिया गया। ये वाला क्वेश्चन 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो, इससे आगे भी कभी ये क्वेश्चन आए ना कि 20% का बढ़ना, 20% का घटना, तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो उसका तरीका होता है a+b+a/b/100। ये तो फॉर्मूला होता है, इसको भूल जाओ, पेपर में नहीं लगाना। आप देसी तरीके से 1/5 ऐसे कर सकते हो। और 1/5 अगर ये फ़ायदा हो रहा है और ये नुकसान हो रहा है, यानी कि 5 से आप इसको 6 कर रहे हो और एक बार आप इसको 5 से 4 कर रहे हो, तो 5 5 25 और 6 चौक 24, यानी कि 25 पे आपने क्या किया, 1 का लॉस ले लिया। तो और परसेंट में पूछा है, 25 पे 1 का लॉस गुना में 100, 25 चौके 100, 4% आ गया। अब इस तरीके से भी आप पेपर में मत करो, ये तो पूरा मैंने बेसिक समझा है। आप क्या करो, सीधा के सीधा उठाओ इसको और जो आगे के 2 डिजिट है बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। 2 × 2 = क्या, 4% का लॉस। और इन क्वेश्चंस में हमेशा लॉस ही आएगा। अब सपोज़ करो नेक्स्ट शिफ्ट में अगर वो देता है आपको 30% का प्रॉफिट, 30% का लॉस, तो आप क्या करो, कुछ भी मत करो, ये वाला 3 और 3 बस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 कितना हो गया, 9% का सीधा नुकसान आ जाएगा। सपोज़ करो वो आपको दे देता है 40% का फ़ायदा और 40% का नुकसान ओवरऑल, तो 4 × 4 क्या करोगे, 16, और 16% का क्या आएगा, लॉस ही आएगा, इसमें फ़ायदा आता ही नहीं। ठीक है। अब देखो, जो टफ़ है ये तो हो गया ईजीएस्ट, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आता है तो ईजी। एक टफ़ सवाल है। टफ़ कौन सा है इसमें, टफ़ ये वाला है। 2 रेलगाड़ियाँ हैं, क्वेश्चन पढ़ लो आप। 2 रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर की तरफ 80 किलोमीटर ईच। बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, 2 ट्रेन 80 किलोमीटर दे रखा है, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ईच का मतलब पता है क्या है, कि हर एक ट्रेन 800 मीटर की है, तो बच्चा इसको 800 मीटर लिख के कैलकुलेट कर देगा, लेकिन ये नहीं करना। 800 2 बार लिखोगे। पैरेलल ट्रैक पे भाग रही है और उनकी स्पीड एक की 80 है, एक की 60 है। कितना टाइम लेगी स्लोवर ट्रेन फास्टर ट्रेन को क्रॉस करने में, ये इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। देखो, मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ। जब कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना होता आपको। D = S × T लिख दिया। रिलेटिव स्पीड है, अगर ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती है तो स्पीड प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में अगर जा रही होती है निधि तो क्या होता है, तो माइनस हो जाती है। ठीक है। तो अब हमें देखो डिस्टेंस दे ही दिया है, 800 की ट्रेन होगी तो कितनी होगी, 1600 बटे में स्पीड, क्योंकि दोनों अपोजिट में जा रही है, तो 80 और 60 को क्या कर दो, प्लस कर दो, और गुना में क्या कर दो, टाइम। अब ये कितना आ गया, 140, लेकिन इधर देखो मीटर में है चीज़ें, तो और ऑप्शन में भी कह रहे हैं, सारे ऑप्शन सेकंड में दिए हुए हैं, तो आप सेकंड टारगेट यानी कि सेकंड में करना है ना, तो इसको किलोमीटर मत छोड़ो, सेकंड में करने के लिए 5/18 कर दो और गुना में T कर दो। अब इसको सोल्व करना है बस, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। 1 0 से 1 0 काट लिया। ठीक है। और देखो क्या काट सकते हो, 5 से कट रहा है आपका, 5 थी 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 32, और इधर है 14/18 गुना में T। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे, देखो इस सवाल को सोल्व करने का तरीका है सिंपल बहुत ही, कि आप इसको कट करो, 2 7 14, 2 9 18, है ना। अब इस 9 की 32 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 288, 32 9 288 होता है, 288 आया, और बटे में 7 है, काटो, तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कितना, 41.14। अब देखो, क्योंकि 2 ट्रेन थी ना, तो बच्चा देखेगा कि यार 41 तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं भी, तो 2 ट्रेन थी, 41 का आधा कर दो, 41.14 का, तो 41 का आधा करोगे तो 20.57, 20.57 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। ये टफेस्ट था। ठीक है, 20.57 इज द आंसर। ये यूपी पुलिस में मतलब ये मान लो टफेस्ट है। अब देखो, जैसे ये वाला है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या कर पाओगे निशा, आप कर पाओगे इसको, निशा आप कर दोगे, आप कर सकते हो ये वाला वैल्यू ऑफ के। देखो, उसको गधों की तरह मत करने लग जाना, जैसे सारे बच्चे करते हैं कि इसको पहले प्लस करो, उसको माइनस करो, उसको प्लस करो, उसको माइनस करो, नहीं, ऐसे नहीं करना। प्लस वाली वैल्यू सारी एक साइड, माइनस वाली वैल्यू सारी एक साइड ना, आप वैल्यू के साथ करो, देन क्या कहते हैं, प्लस वाली को उसको ऐड करके, देन माइनस वाली को उसमें वो करके, देन उसकी वैल्यू निकाल देना, पुट करके, देन हमारे क्या आ जाएगा। हाँ, आप ऐसे करो। ये मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ। वो स्मार्ट अप्रोच क्या है, जीनियस है, पता है क्या, देखो जीनियस नहीं है, पेपर में नहीं हो पाएगा ऐसे। आपको क्या करना है, अब आप सारी वैल्यूज़ को इधर लिखोगे उधर लिखोगे नहीं,
आप देखो कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। इवन नंबर तो ना सारे अरे नहीं, सारे odd यूनिट भी है। डिजिट अलग हैं। हाँ। तो आप क्या कर सकते हो कि मैं डायरेक्ट देखो प्लस वाले को लिखता हूँ। अगर मैं इनको इधर लाऊंगा तो ये 0 माइनस में हो जाएगा, 7 भी माइनस का हो जाएगा। जीरो में अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा, के को इस साइड लेके जाऊँगा तो के प्लस का हो जाएगा ना, और ये माइनस में आ जाएगा जब हाँ, ये ये सारा तो मैं हाँ, पूरे डिजिट को ना ला के सिर्फ यूनिट डिजिट को इधर ला रहा हूँ, तो ये माइनस में हो जाएगी, 7 भी माइनस में हो जाएगा, इधर 0 माइनस में है, और इधर देखो 6 प्लस का है, और ये कितना है 0 माइनस का है। 0 माइनस का क्यों? 0 भी प्लस का है, ये 0 प्लस का, और एक 6 कितने का है? 6 प्लस का है। तो देखो इन द एंड मैं इसी से निकाल लूँगा। अगर यहाँ पे 6 है, 6 में से 7 घटाना है, तो मैं इसको क्या ट्रीट कर लूँगा? 16 में से अगर मैं 0 0 0 सब काट दूँ, 16 में से 7 घटाना कितना आ रहा है? घटाओ 16 में से 7। अब 16 को 6 को 16 क्यों बना दोगे? 6, अरे क्योंकि ये 6 है ना, 6 में से एक इधर से कैरी नहीं ले लोगे, 7 थोड़ी जाएगा 6 में से। 6 है तो मैंने एक ले लिया, 16 में से 7 गए तो कितना आया? 9 9 आ गया। यस। अब देखो यूनिट डिजिट किसकी में था? 9। ये रहा आपका आंसर 409। तो आपको ना तो ये 1 3 4 5 लिख रहा हूँ, पहले इधर 1 2 8 लिख रहा हूँ, इसको इधर, फिर इसको इधर कर रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ो और यूनिट डिजिट से इसको सोल्व कर दो। क्या कर पाओगे बच्चों उसको? यस आई डू। यू विल डू। सो दिस इज द टेक्निक कि इससे ही पेपर निकलते हैं। एक मिनट रुको। हाँ ओके। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 49 है, इसके साथ अब हम डील करेंगे। और इसके साथ डील करने के लिए क्या है, एक व्यक्ति कोई 40,000 रुपये की चीज़ है और 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो बताओ उस लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना होगा? सीधा है, आपको कुछ नहीं करना। देखो 40,000 लिख लिया आपने, और 40,000 का ये तो 15% निकाल लो बेसिक तरीके से, 2 0 काट लो, 15 चौके 60, 6,000 आ गया, और इस 6,000 को 40,000 में जोड़ दो तो 46,000 हो गया आंसर। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 40,000 लिखा मैंने यहाँ पे, और 40,000 का मैं पहले 15% निकाल रहा हूँ और फिर उसको 40 में जोड़ दे रहा हूँ। बात वही है कि कितना आएगा? 6,000 रुपये आ जाएगा। समझ गए ये वाला? अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है, बच्चे देख के इसको डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। पहले इसके लिए रूट याद होना जरूरी है बस। रूट अगर आपको याद है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे? देखो अभी दिखाते हैं। मान लो कि क्या है, 225 का रूट कितना है? 15। इसको 15 लिख दो। 154 को आप 15 में जोड़ो क्योंकि ये इसके अंदर आ गया। 115 को अगर आप 154 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 1 169। 169 कितने का रूट होता है? 13 का। 13 में 108 जोड़ दो, कितना हो गया? 121। 121 हो गया ना? 121 का रूट कितना होता है? 11। अब 11 में 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? प्लस है, 11 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36। रूट अंडर 36। 36 का रूट बाहर निकालोगे तो 6, और इसमें 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 का रूट करोगे तो कितना बाहर आएगा? 4 ही आएगा ना। अब ये सारा सोल्व हो गया, मेरे पास बच्चा 8 गुना 4 ऊपर का हिस्सा दे रहा है मुझको 8 गुना 4, लेकिन नीचे भी तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ है 3 रूट 8। अगर मैं 3 रूट 8 को सोल्व करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये कट रहा है 3, तो मेरे पास क्या आ रहा है? सीधा सीधा 2 आ रहा है। तो 2 से अगर मैं इस 2 को 8 को काट दूँ तो 4 आ जाएगा। 4 × 4 क्या हो गया? 16। यह आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, ये रहा इसका आंसर 16। तुरंत कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको याद होना ज़रूरी है। क्या याद होना ज़रूरी है? आपको जब ये याद होगा तभी तो आप कर पाओगे कि रूट क्या है, किसका रूट क्या है। तो रूट देख लेना अपना, तभी बात बन पाएगी। अब देखो इसमें भाई 5:2 में है, 35 लीटर टोटल मिल्क है। 5 2 कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू 35 है, गुना 5। आपसे क्या पूछ रहा है? दूध कितना है, यानी कि मिल्क पहला वाला है, तो 5 में 5 की गुना कर दो, कितना हो गया? 25 लीटर आपका दूध है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने निकाल दिया। अब नहीं आया तो ऐसे देखो, 1 लीटर 35 कितने लीटर की बाल्टी है? 35 लीटर की बाल्टी है। इसमें मिल्क और वाटर कितने रेशियो में है? 5:2 में। अब देखो मैं 5 2 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 7, यानी कि रेशियो 7 है, और यहाँ टोटल 35 है। 7 पंजे 35, 5 गुना। अगर ये इसका 5 गुना है तो मिल्क भी क्या होगा? 5 गुना होगा। पंजो कितना हो गया? 25 मिल्क हो गया। ये लो, हटाओ। था आसान। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप 1 गो में कर सकते हो पेपर में आराम से, एक बार में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसको करते हुए। अब देखो ये है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 160% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। मान लो यशवी आई दुकान पे मेरी,
बोलती है भैया 100 रुपये की दुकान थी, मैंने देख लिया कि भाई यशवी है, ये तो मेरे से बोलेगी कि भैया डिस्काउंट कर दो, तो मैं चालाक दुकानदार, मैंने सीपी को क्या करा, क्रय मूल्य को बढ़ा के पहले 60% 160% बढ़ाया पूरा। 160 इंग्लिश का प्रयोग करें, आप कनिंग हो। ठीक है, चलो इंग्लिश का प्रयोग कर लेते हैं। कनिंग। तो मैं बहुत कनिंग था, मैंने ना रेट को 160% बढ़ा दिया। अगर 100 रुपये पहले रेट था, 160 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 260 है ना। अब ये MRP आ गया। अब यशी आके कहती है कि भैया मैं तो आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ, मुझे तो डिस्काउंट चाहिए। मैंने कहा ले जाओ डिस्काउंट, कितने का, 25% का। अगर इस पर मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूँ, 25% का मतलब क्या है, 25 को ऐसे लिख लो, 25/100 यानी कि 1/4 हो गया। 4 से इसको काटो, 4 छिक 24, 2 बचा, 4 पंजे 20, 65, 65 यस। कुछ गड़बड़ हो गई है, रुको। लेकिन आंसर नहीं है। 65 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो 260 का आपको 25% निकालना है। 25% मतलब 1/4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 160। रुको, इसमें कुछ गड़बड़ कैसे हुई? अगर क्वेश्चन गलत होगा तो बच्चों को नहीं, ग्रेस नहीं। मार्क मिलेगा ना। हाँ, पर क्वेश्चन गलत नहीं है, इसमें हमने कहीं गड़बड़ कर दी। रुको, 100% था ना, 1 सेकेंड। 2%। एक दुकानदार 100% अधिक मूल्य कर रहा है, मान लो 100 रुपये था और उसने कर दिया अधिक 160। 100 में 160 जोड़ेंगे तो 260, और फिर उसके बाद मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 25 का। अच्छा, 25 का डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, यानी कि 75 में बेचूंगा। सॉरी, ये गड़बड़ कर दी थी, मैं 25 का दे दिया था। तो यहाँ पे लिख दो 100, 25 थे 75, 25 चौके 100। 4 से इसको काटूंगा कितनी बार में, 4 छिक 24, 2 बचा, 4 पंजे 20, 65 थी, कितना होता है 195। अगर 100 रुपये की चीज़ थी, अब 195 रुपये में बिक चुकी है, तो मैंने कितने % का फ़ायदा कमाया, 95% का फ़ायदा कमाया, 95%। दीदी का गलत है मतलब ये। इन दीदी का, हाँ, इन दीदी ने गलत लगाया, जिसने भी ये पेपर भेजा है उसने गलत लगाया है। उन्होंने तो बहुत सवाल गलत लगा रखे हैं। देखो, इसका 24 लगा रखा है जबकि 16 होगा, इसका 46 है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो आप। तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिस्प्रेशन में जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से टारगेट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में, इजी तरीके से। ये SSC का है ना, ये यूपी पुलिस का पेपर था, यूपी पुलिस, ठीक है। ये हमें क्यों करवा दिया? करवा दिया है, बस मैथ पढ़ते रहो, ज्ञान तो कहीं से भी मिले बुरा नहीं होता।